प्रस्ताव आपको दिए उसमें सब लोग आपने सुने में, जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ फैसले लेगी, हमारे वे आंदोलन उनके खिलाफ जारी रहेंगे, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। हमें किसी से कोई लगाव नहीं है। कोई ये समझे कि हमको लगाव है किसी से नहीं। जहां पे स्टेट में जिसकी पार्टी है वो किसान का चेहरा बने, उसकी सरकारें, वो गांव का मजदूर का आदिवासी का चेहरा बने। हमारे आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे बिहार के हो, क्योंकि बिहार में हमारे लोग यहाँ पे बिहार के आए, बिहार तो पूरा खत्म ही कर दिया। जो बिहार का मजदूर पूरे देश में काम करता है तो वो बिहार का किसान है, पूरे देश में मजदूर बनता है। आप उससे पूछोगे तो आपसे ज्यादा जमीन उसके पास में है। पूरे घंटे बाद में आपको यही दिखाई देंगे बहुत लोग। आज आदिवासी संगठन आपके साथ में है। आज कश्मीर और श्रीनगर का किसान संगठन, जो वहां का किसान है, आपके साथ में, वो संयुक्त मोर्चे पे उसकी विश्वास है, उसकी नजरें हैं। यहाँ वहां पे भी संयुक्त मोर्चे पे काम हो रहा है। तो आप लोग जो आए, आपका धन्यवाद है सभी का। संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हो तो इकट्ठी मीटिंग करो, और स्टेट में संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होती है। आपको सरकार बदनाम करने की कोशिश करेगी, आपको उनसे बचना है। ठीक है साहब, शंभू से लोग नहीं आ पा रहे हैं, आज पर एसकेएम से आज अलाउ किया है, क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है दोनों आंदोलन? देखो, वो भी एक आंदोलन है, उनके भी लीडर हैं और उनके लीडरों से सरकार की बातचीत हुई है और वो भी हटेंगे नहीं पीछे, क्योंकि किसान हैं, किसान हार कर वापसी नहीं जाएगा। किसान सब हम एक हैं। शहीद हुआ वहां पे करीब 7 के आसपास शहीद हुए, करण सिंह शहीद हुआ वहां पे और गोली उसका लगी है। दुखद घटना है, उसके परिवार के साथ में है और जो भी कमेटी फैसला लेगी हम साथ में। सर, आज जो गांव-गांव जो किसान जो आ रहे थे और वो रोक दिए गए, नजरबंद कर लिए, उनके हैं किसान, वो चाहे किसान वो नोएडा का हो, जहाँ पे बसें गई थी, उन्हें किसान को नहीं तंग करा। वे जो बसें थी, उन बस वालों के कंडक्टरों के साथ में मारपीट कर उनको धमकाया और वे वहां से भगाए। जो युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है वहां पर, उस पे क्या कहना चाहिए? बैठ के सरकारों को उसको निपटाना चाहिए, लेकिन उसमें सरकारों की पूरी पॉलिसी है कि वो आंदोलन लंबा चले। उससे सरकार को फायदा ये है कि वो पंजाब को बदनाम करेगी, पंजाब सरकार को बदनाम करेगी, सिख समाज को बदनाम करेगी, उसके माध्यम से किसान को बदनाम करेगी। प्रदेश सचिव रईस ठाकुर मेहंदीपुर साहब 80 गाड़ियों के साथ में बड़ी मुश्किल से, उनके लिए क्या कहोगे? बहुत वहाँ पे भी दिक्कत हुई है कि जो गाड़ियाँ मेहंदीपुर और उस साइड से जो आ रही थी नूह मेवात से, उनको रोका जा रहा, उनको परेशान वहाँ पे भी किया जा रहा। ये दुखदायी चीज है। ग्राउंड में आज पानी था कई जगहों पर, सरकारी पानी भर जाता है, नहर में पानी नहीं आ सकता खेत में, लेकिन ग्राउंड में पानी आ सकता है, तो सरकारी पानी है भाई। ये हवा के द्वारा भी आ सकता है, ये हाँ बिना बारिश का पानी है, जमीन में से भी आ जा सरकारी पानी और उसका भी आ जाता है, या वाटर कैनन। आज जो ये सारे संगठन जो हैं बने हुए, आज इकट्ठे हुए हैं संगठन, इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। सर एक तरफ किसान परेशान है और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव नजदीकी है, चलो चुनाव तो आते हैं, चुनाव तो इनका पॉलिटिकल आदमी का त्योहार है भाई, तो मनाना चाहिए नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 2024 में बनाओगे तो सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। और जो उनका पहले ही कह रहा कि हमारी आओगी 400 से ज्यादा आओगी, तो कहीं गड़बड़ तो नहीं करेंगे। सर क्या कहना, जब सरकार ये कह रही है आपकी बार 400 पार, तो जीते हुए तो है ही वो, और फिर अगर ये जीत रहे तो इसको रिन्यूअल कर ले, क्यों खामखा खर्चा करवा रहे भाई, रिन्यूअल कर लेने इसको, एक प्रस्ताव पास करे, मोहर मारे, रिन्यूअल कर ले। अगर मोदी साहब को इतना भरोसा है तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाते वो? आप उस पर नहीं करवाते, बैलेट पे हो जाए तो रास्ता साफ हो जाए सब। नहीं, चलो किसकी दिखे है, किसी की नहीं दिखती है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। इस वक्त मैं दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर हूं, जहां पर काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ किसान एक पंचायत महापंचायत जो हुई है राकेश टिकैत जी के आह्वान पर, तो यहाँ काफ़ी तादाद में हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश और तुम्हारे यूपी वगैरह वगैरह स्टेटों से यहाँ पहुँचा है। तो आइए हम
बात करते हैं, कुछ किसान मौजूद हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? जगतार सिंह बाजवा, उत्तराखंड। किसान आज महापंचायत हुई है, क्या इसमें मुद्दे रखे गए हैं? सबसे पहला मुद्दा तो ये है भारत की सरकार को बताना कि भारत का किसान मजदूर एकजुट है और जो वादे सरकार ने किए थे किसान आंदोलन को जब समाप्त किया था एमएसपी को लेकर के, उन वादों से भारत सरकार मुकर गई है। तो उसको चेतावनी के लिए, उसको एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए, अपने इरादों से अवगत कराने के लिए और एमएसपी लेकर के ही भारत के किसान मानेंगे, ये संदेश देने के लिए आज की किसान महापंचायत है। होंगे आपका? वो तो कह रहे हैं ना, उनके कहने से थोड़ी 400 से पार हो जाएंगे। जो तो पब्लिक का जनादेश है, किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, जैसे काम करें। आप देख ही रहे हो, इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी मोदी जी को। और तुम्हारे किसानों के जो है बिजली माफ भी करा है वालों के, तो एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे हैं हमको। सिलेंडर 300 रुपये का था, 1200 रुपये का कर दिया। डीजल पेट्रोल 60 रुपये था तो वो 100 रुपये कर दिया। तो उसका तो 2% भी नहीं दे रही कि सरकार लोगों को, पब्लिक को। क्या दे रही है? 100 रुपये का राशन दे दिया अगर, तो उसका 900 रुपये सिलेंडर में उससे ले लिए, और उसे 100 रुपये दे दिए तो 800 रुपये तो उससे ले ही लिए। और जो आप कह रहे होगे 400 पार, अब की बार 420 की सारी हदें पार और तड़ी पार, मोदी सरकार तड़ी पार। और देखिए प्रदेश सचिव रईस ठाकुर यहाँ पर मौजूद है इस वक्त दिल्ली रामलीला मैदान के अंदर, जो यहाँ पर 80 गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ में ये अपने किसान भाइयों के साथ में रामलीला मैदान में पहुँचे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कितनी मुश्किलों के साथ में ये यहाँ पर अपने काफिले के साथ पहुँचे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रशासन ने जिस तरीक़ा से आपको रोकने की कोशिश की है और फिर भी आप 80 गाड़ियों के साथ में अपने काफिले के साथ में रामलीला मैदान में पधारे हैं, क्या कहना है? नहीं, हमको इन्होंने सुबह 6 बजे नज़रबंद कर लिया था, हाउस अरेस्ट कर लिया था गांव में ही। उसके बाद एक के ऊपर एक इनकी 9-10 गाड़ियां मेरे घर पे रास्ते में रास्ता जाम कर दिया इन्होंने कि इधर से निकल ना पाएँ। लेकिन हम भी संगठन में 14 साल से काम कर रहे हैं। हमने पिछले रास्ते से अपनी सारी गाड़ियाँ निकाल के हाईवे पे चढ़ा दी। वहाँ से हम खाली सिर्फ 3-4 गाड़ी लेके हाईवे पे आए, जहाँ हमारी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। क्या फोर्स की ताकत दिखाते हैं हमें, देख लिया आज हमने कैसे रोक पाते हैं हमें। हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं, थे और आगे आने वाले भविष्य में कंधे से कंधा मिला के उनके साथ रहेंगे। अब की बार मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या कहना है? नहीं, अगर उन्होंने पहले ही आकलन कर लिया कि 400 के पार हैं तो इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है भाई। फिर तो वो जीते हुए क्यों देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? फिर तो वो एक ऐलान कर दें कि जी हम जीते हुए हैं, प्रधानमंत्री हमारा बन गया। जिसको भी उन्हें कुर्सी पे बैठाना उसको बैठा दें। अगर उन्होंने इलेक्शन वोट गिरने से पहले कह दी 400 के पार है हम, तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत रहेगी? तो कहीं ना कहीं कमी तो है ही। टिकैत जी ने यहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर किन किन मुद्दों पर आवाज उठाई है? नहीं, मुद्दे तो हमारे देखो सबके एक ही हैं और हमारे वही 18 मुद्दे हैं जो पहले से मांग चली आ रही हैं। ये उन्हीं को पूरा नहीं कर रहे, नए मुद्दे तो हम जब लेकर आएंगे पहले उनको तो पूरा करेंगे। इनका कोई मंत्री संतरी कोई हमारे बीच में आके बात करने को तैयार नहीं है। दे रहे तो अपनी सरकार उनकी पूरी बन गई होगी, इसलिए नारा दे रहे हैं। उनकी सोची समझी रणनीति है, पहले से ही बनाते हुए आए हैं वो। इसलिए जब सरकार बनी गई है 400 के पार है तो फिर इलेक्शन होने की जरूरत नहीं है। किसान मोदी सरकार से इतना नाराज है तो फिर जीतते क्यों हैं? ये इनकी अपनी सोची समझी रणनीति है। सारे जितने भी बॉक्स हैं इन्होंने पहले सेटल कर रखे हैं। 400 पार है, 400 पार ही रहेंगे, कम नहीं होंगे इनके। क्यों कि सरकार तो इन्होंने बना रखी है पहले। जीतते इसलिए इनके एक मंत्री ने खुले मंच से एक ऐलान किया था कि अब की बार कोई वोट दे ना दे लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो इन्हें वोट आदमी से नहीं चाहिए, इन्हें वोट चाहिए ईवीएम से। और इस बार ईवीएम से हम वोट डलने नहीं देंगे किसी कीमत को। वो तो इनकी चाल है, ये किसी को तो बना दे किसी को बिगाड़ दे। तो इनके हाथ में तानाशाही सरकार है। अंग्रेजों ने भी ऐसा ही करा था। अंग्रेज भी गुजरात की तरफ से आए थे, ये भी गुजरात की तरफ से आए। ये फिर देश गुलाम होगा अगर ये इस तरह रहते रहे तो कोई किसी को सहारा नहीं मिलेगा। ये बहुत तानाशाही सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, अंबानी और अडानी की सरकार है, ये किसी पार्टी की सरकार नहीं है। देखिए, जो अभी आपने 6,000 रुपये की बात बताई, एक साल में 6,000 रुपये किसान को दिए जा रहे हैं किसान पेंशन के रूप में। लेकिन महंगाई को तो देखो कितनी बढ़ेगी। आप कीटनाशक दवाइयों पर देख लो, खाद के रेट देख लो, डीजल पेट्रोल के देख लो। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से 6,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते। 6,000 रुपये तो हम वापस दे देंगे। सरकार आएगी तो अब जो तिवारा जो आएगी अब 6 के 12 हो जाएंगे। कुछ नहीं, 12,000 में कुछ नहीं होता। एक साल में 12,000 रुपये में कुछ नहीं होता।
हमारा तो ये है कि हमारी फसलों के दाम मिल जा। देखिए किसान को उसकी फसलों का दाम मिल जा, किसान को कोई सरकार की खैरात नहीं चाहती। तो क्या सरकार किसानों को लॉलीपॉप खिलाने का काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। एक बात देखो, अब सरकार ने 10 साल में गन्ने का भाव मात्र 20 रुपये बढ़ाया। किसान है, किसान की बात करेंगे। जहां मोदी जी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या वाकई 400 पार होंगे अब क्या? झूठा है, नालायक है, बेशुमार बोल रहे हैं, बेशुमार 440 पार का। ये तो ये घोटाले कर जी को ये भी बोल रहा चुनाव होती पता असलियत के ना, असलियत तो ये चल भी का चुनाव के दिन तो गए जोड़ दे माँ, वे तो हवा चली गई। ये तो हवा कुश्ती की है। 40 पार कर हिंदुस्तान में। बिजली सस्ता पानी, सस्ती बिजली, पंजाब हरियाणा की सुविधा बोलते हैं, 60% सुविधा बोलते हैं, कोई भी सुविधा नहीं है कि हमें तो सस्ता पानी सस्ती बिजली। हमारा कर्जे में डूबा जो किसान है वो हाँ उसे उभारा। और पशुओं को लेकर पशु को हम जो फसलें बीजते हैं ना, उनकी जो MSP के लिए हम यहाँ आए हैं कि हमारे को MSP चाहिए। कहाँ से आए हो? हम पंजाब से आए। हम कहना चाहते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है, जो उसने वादे किए थे, अपने वादे पे कायम रहे, हमारी मांगे मान ले, नहीं तो फिर आने वाले समय में इसको मना के छोड़ेंगे। आप क्या कहोगे? बस यही सेम है। हमारे तो डिमांड सभी जो किसान यूनियन है हमारी पंजाब की सभी एक साथ है और एक साथ मांगे मनवाने आए हैं और मनवा के ही मुड़े। शांतिपूर्वक आए, बड़े शांतिपूर्वक आए हैं, लेकिन हम रास्ते में देखा कि था में हमारे को रुकावटें दी गई हैं। उसका क्या फायदा है? हमारे को आने दो। अगर हमारे में से कोई ऐसे आदमी कोई गलती करते हैं तो उनको पकड़ो। क्यों कर रहे हैं? मुद्दे साहब एक ही मुद्दा है इसमें, जो मुद्दा 4-5 सालों से चलता रहा है, जिस मुद्दे ने 700 किसान शहीद करा दिए, जो हमारा मतलब घरों में से जो 1.5 साल तक हम बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे थे, 2 साल तक अपना राशन पानी, वही मुद्दा है। MSP का मुद्दा है। MSP का मुद्दा है। MSP के मुद्दे के लिए आज यहाँ पर आए हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए आज यहाँ पर आए हैं, जिसको भारत रत्न दे रही है मोदी सरकार उनके आगे पूर्वजों को, पर वो रिपोर्ट नहीं लागू कर रही। वही पिछली बार एक किसान शहीद हुआ था, पिछली बारी नहीं अभी जल्दी में ही, तो उसके लिए कुछ सरकार ने करा? उसके लिए सरकार ने क्या करा? उसका तो शहीदी का उसको दर्जा भी नहीं दिया। इन्होंने तो जय जवान जय किसान को मार दिया, जवानों को शहीदी का दर्जा नहीं दिया। तो ये करेंगे क्या साहब? ये कुछ भी नहीं। सब इनको वोटों तक का मतलब है, सिर्फ वोटों तक का मतलब है इनको, ये चक्कर है इनका। अच्छा, यहाँ पर रामलीला मैदान के अंदर जो मुद्दे उठाए गए हैं MSP के ऊपर, क्या बात हुई? जो हमारे शीर्ष नेता तो MSP के लिए जो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज यहाँ महापंचायत हुई है। पहले तो हमारे लाखों किसानों को दिल्ली आने से रोका गया, फिर भी लाखों की संख्या में किसान दिल्ली आए। दूसरी बात, जो सरकार वादे करती है, मैनिफेस्टो लेकर आती है, भाई हम किसानों के लिए ये करेंगे, वो पूरे नहीं करती है। क्यों नहीं करती है भाई सरकार? 2014 से पहले जब ये विपक्ष में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा भी जैसी हमारी सरकार बनेगी किसान भाइयों मुझे समर्थन करो, मैं पहली कलम MSP गारंटी कानून बनाऊंगा आपके लिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा। उस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। आज अपने वादों पे क्यों मुकर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? इन्होंने इनकी कथनी कुछ है और करनी कुछ है। इन्होंने कहा कुछ और कर कुछ हो रहा है देश में, बताओ। इन्होंने 2014 में पहला कानून क्या लेकर आए, जो हर साल मौत के आंकड़े बता कर किसानों के, भाई इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, वो बताना बंद कर दिया इन्होंने। दूसरा, किसान का बेटा की फौज में जाके अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करे रहे, उन्हें शहीद का दर्जा देना बंद कर दिया। अग्निवीर लिए 4 साल की नौकरी ले आए। हमने हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, वो मांग पूरी कर दी? आप बताओ। हम तो मांगे करते हैं, वो तो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। MSP की मांग पूरी कर दी? बताइए यार, ये बातें आप जो कर रहे, यहाँ सब दुखी हैं। हमें पंजाबियों को खालिस्तानी बोला जाता है, हमें बोला जो सरदार है ये खालिस्तानी है। भाई साहब, सबसे ज्यादा शहीदियां हमने पंजाब ने दी हैं, बॉर्डर पे भी दी हैं और घरों में भी दी हैं और खेतों में भी दी हैं। तो ये मोदी साहब को दिमाग का खराब, देश की आजादी में भी दी हैं। जब कारगिल युद्ध हुआ था, ये किसान कहते हैं कि हम चला रहे देश। जब कारगिल चलो पानी की गाड़ी खड़ी है। अच्छा, मंच पे पहुंच रहे हो। और देखिए, इस वक्त मैं रामलीला ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ दिल्ली के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, सभी जगह से, देश के कोने कोने से यहाँ किसान रामलीला मैदान में पहुँचा है, जो राकेश टिकैत के आह्वान पर। और सामने ये स्टेज बना हुआ है। आइए हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको।
हमारी मातृशक्ति बैठी है। साथियों, आपके सामने कुछ अच्छा, क्या क्या आपकी मुख्य मांगे हैं यहाँ पर जो यहाँ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾਦਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी फतेह। अच्छा, यहाँ पर कितने किसान इकट्ठे हुए हैं? इधर तो सभी डिस्ट्रिक्ट पूरा जिले का पंजाब का जो जितना किसान है ना, जो भारतीय किसान यूनियन ग्राहक है, सभी आदमी एक एक गांव के 5-5, 10-10 आदमी आए हैं। इस करके पूरे एक एक जिले में 5-5, 600 से कम नहीं आया, इससे ज़्यादा आया है। आप क्या कहोगी यहाँ पे जो किसान इकट्ठे हुए? कर्नाटक में पर मंथ किसी भी भाषा में? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮಹಾಪಂಚಾಯತಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಒಂದು 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಗಂಟ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು